हज़रात इकरामी, आज हम जिस अज़ीम हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं, जिनकी अज़मत व शान सुनने जा रहे हैं, वो हमारे इस इलाक़े के शहंशाह हैं। शहंशाह सीस्तान हैं, शहंशाह दक्कन भी हैं और फ़ख्रुल औलिया भी हैं, कलंदर दौरा भी हैं, कलंदर बरहक भी हैं, फ़ख्र दौरा भी हैं, फ़ख्र जहाँ भी हैं, फ़ख्र दीन व दुनिया भी हैं, फ़ख्र दीन व मिल्लत भी हैं, जिन्हें हम और आप हज़रत सय्यदना बाबा फ़ख्रुद्दीन हुसैनी सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है, आप अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जिस इलाक़े को चुना वो हमारा इलाक़ा है। और सरकार बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आज भी लोग चाहने वाले, आपके गुन गाने वाले, आपके कसीदे पढ़ने वाले, आपकी अज़मत व शान बयान करने वाले और आपके मज़ारात पे हाज़िर होकर वहाँ दुआएं कबूल करवाने वाले आज भी मौजूद हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार की बारगाह को हमेशा सलामत रखे और वहाँ से इस पूरे इलाक़े को अल्लाह ताला अपनी नेमतों और अपनी बरकतों से सरफ़राज़ फ़रमाए। और इसमें भी बड़ी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये ख़ुसूसी मौका अता फ़रमाया कि अगर आप देखेंगे, चाहे सोशल मीडिया के दुनिया में हो या किसी और मौके पर आप देखेंगे, जितने तफसील के साथ सरकार का बयान मेरा मौजूद है, किसी और का बयान मौजूद नहीं है। यह अल्लाह का करम है और उस सरकार ने अपने तारीफ़ के लिए जो मुझे चुना है, ये सरकार का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये मौका मुझे दिया। सरकार ने मुझे चुनकर अपनी बात मेरी ज़बान से कराई और आज अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 से ज़्यादा सरकार की सीरत को जो मैंने बयान की हैं, लोगों ने चारों तरफ से सुना, तारीफ़ें भी की और बार बार ये कहते रहे कि सरकार के कुछ और बातें बताइए, सरकार के कुछ और तारीफ़ात सुनाइए। तो मैं किताबों को तलाश करता रहा, लेकिन उस तफसील के साथ मुझे किताबें नहीं मिली और मैंने हज़रत के ख़ानदान वालों से भी गुजारिश की है, सरकार के जो ख़ानदान वाले हैं, आपके जो जानशीन हैं, जो उलमा हैं दरगाह के, उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि कोई किताब ऐसी हो सरकार की सीरत में जो बिल्कुल मुख्तसर ना हो बल्कि मुफस्सल हो, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी उसमें आए। एक किताब ऐसी भी लिखी जाना चाहिए कि आपकी खिदमतें क्या हैं, आपने किस तरह मेहनतें की हैं, आपने क्या क्या मशक्क़तें की हैं, किस तरह आपने अपना सफ़र शुरू किया और किस तरह लोगों तक आपने दीन पहुंचाया। ये एक बड़ी किताब में आना चाहिए, क्योंकि हम सरकार गरीब नवाज़ की ज़िंदगी को देखते हैं, बहुत सी किताबें हमें मिलती हैं। सरकार बंदा नवाज़ की सीरत हम देखते हैं तो बहुत सारी किताबें मिलती हैं। और भी औलिया अल्लाह के जो खुसूसन नॉर्थ साइड हैं, उनकी सीरत में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बड़ी मोटी किताबें लिखी गई। लेकिन हम सरकार सय्यदना बाबा फ़ख्रुद्दीन की सीरत को देखते हैं तो हमें बिल्कुल छोटी छोटी मुख्तसर से 2-4 किताबें मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि सरकार की सीरत में वो भी हमारे सरकार हैं, सुबहान अल्लाह, हमारे सरकार हैं, हमारे शहंशाह हैं। तो हमारे शहंशाह, हमारे सरकार के ताल्लुक़ से, आपकी सीरत के ताल्लुक़ से एक ऐसी भारी किताब बने जिसमें आपके आबा व अजदाद से लेकर के आपके विसाल के बाद भी आपके मज़ार पे चलने वाले करामतों का ज़िक्र किया जाए। ऐसे एक मुफस्सल जो है किताब बननी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो चुका है। मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि सरकार की सीरत में किताबें भी लिखी जा रही हैं। वो किताबें आएंगी तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़रूर सरकार की सीरत को आप पढ़ें और मालूम करें कि सरकार ने कैसी मेहनतें की हैं। मैं मुख्तसर से आज जो चंद मशहूर वाक़ियात किताबों में लिखी हैं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत सय्यदना बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं, इसलिए आपको हुसैनी कहा जाता है। और आपके आबा व अजदाद सीस्तान के रहने वाले और सीस्तान के हुक्मरान शहंशाह बादशाह थे
इसीलिए आपको शहंशाह सिस्तान कहा जाता है। बड़े कम उम्र में अल्लाह ताला ने आपको इल्म व हिकमत से भी नवाजा, अल्लाह ताला ने आपको ज़ाहिरी इल्म से भी नवाजा, और बड़े कम उम्र में अल्लाह ताला ने आपको इल्म बातिनी से भी नवाजा, और बड़े कम उम्र में अल्लाह ने आपको सिस्तान की शहंशाहत भी अता फरमाई, सिस्तान की बादशाहत भी अता फरमाई। बड़े कम उम्र में 14-15 साल की उम्र लिखी जाती है। सरकार सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने कम उम्र में बादशाह बने, लेकिन काम छोटी उम्र का नहीं था, काम इतना बड़ा था कि उस वक्त के बड़े बड़े भी नहीं कर सके। आपकी बादशाहत में जो काम थे ना, जो बड़े बड़े बादशाह सालों के नहीं कर सके, सरकार ने अपने मुख्तसर से वो शहंशाही ज़िंदगी में कर दिखाया। कई मस्जिदों की तामीर फरमाई, कई मदरसों को आपने ओपन किया, कई लोगों तक आपने दीन पहुंचाया, कई मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों के आपने ख्याल रखा, और बेशुमार आपकी सिस्तान में तारीफ़ें मौजूद थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से वो जो दिल की कैफियत होती है ना, जब अल्लाह ताला अपने महबूब किसी को बना लेता है तो फिर एक रास्ता ऐसा खोल देता है कि दिल की दुनिया बदल जाती है, फिर वो सब कुछ छोड़ देता है। और डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। दाना जब मिट्टी में जाता है, जब दाना जाकर अपने आप को फना करता है, तो फिर उससे फूल निकला करते हैं, फिर उससे दरख्त निकला करते हैं। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अपनी हस्ती को मिटा दे अल्लाह के लिए। जब तू अपनी हस्ती अल्लाह के लिए मिटा देगा तो अल्लाह तेरी हस्ती को पूरी दुनिया में चमका देगा। सरकार सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सिस्तान के शहंशाह थे, आपने अपनी हस्ती को मिटा दिया, अपनी बादशाहत छोड़ दी, अपना जो कुछ ज़मीन जायदाद जो कुछ था सब कुछ आपने तर्क कर दिया, तारिकुस सल्तनत बन गए। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए खाली हाथ सिस्तान से निकले, खाली हाथ सिस्तान से निकले। आपके साथ कोई लश्कर नहीं, आपके साथ कोई मालो दौलत का सरमाया नहीं, आपके साथ कोई ख़जाना नहीं, आपके साथ कोई खादिम खुद्दाम नहीं, आपके चाहने वाले चंद आपके साथ थे और सिस्तान से रवाना हो गए अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर। बड़ा लंबा सफ़र है, तय करते करते आपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी दी, तिरचनापल्ली में हाजिर हुए, हज़रत बाबा नतहर वली तबले आलम बादशाह की बारगाह में मुरीद बनते हैं। बड़े इम्तिहानात हुए, खिलाफत दी गई, और खिलाफत सुपुर्द करने के बाद हज़रत नतहर वली तबले आलम बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि फ़खरुद्दीन जाओ, मैं तुम्हारे हाथ एक मिसवाक रवाना कर रहा हूँ, एक मिसवाक रवाना कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम क़याम करोगे इस मिसवाक की लकड़ी को ज़मीन में बोना, और जहाँ पे इस मिसवाक के लकड़ी के 2 शाख निकल आए तो फिर समझ जाना तुम्हारा क़याम वही है, तुम्हारा काम वही है, तुम्हारी खिदमतें वही हैं। अल्लाह ने तुम्हें उसी ज़मीन के लिए मुंतखब किया है, रवाना हो जाओ। पीर मुर्शिद की इजाज़त लेकर सलाम आखिरी करके मिसवाक की वो लकड़ी लेकर हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह रवाना होते हैं। जब सरकार रवाना हुए, जगह जगह आपने क़याम फरमाया, जहाँ जहाँ आप रुकते उस पीलू का जो मिसवाक था उसको ज़मीन पे गाड़ते, और बोने के बाद सुबह देखते अगर कोई असर होता तो फिर ठीक था, कोई असर नहीं होता तो फिर उस मिसवाक को निकाल के रवाना होते। जगह जगह आप ठहरे, जगह जगह आपने ज़मीन के अंदर पीलू के मिसवाक को बोया, कोई भी नतीजा नहीं निकला। और अल्लाह का करम था, अल्लाह ताला हमें फ़खरुद्दीन देना चाहता था, हमें फ़खरुद्दीन से नवाजना चाहता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, सैयदना सरकार बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पिनगुंडा शरीफ पहुँचे।
जहाँ पे आपका मज़ार मुबारका है उसी के आसपास करीब में आपने क़याम फरमाया और आपने हुक्म इरशाद फरमाया कि मैं आज की रात यहाँ रुकना चाहता हूँ और मैं अपने इस मिसवाक का इस्तेमाल करूँगा। पीर के हुक्म के मुताबिक वज़ू होने के बाद इस मिसवाक को ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, बो दिया जाएगा और फिर सुबह में इसका नतीजा देखा जाएगा। तो मिसवाक हुआ। मिसवाक होने के बाद सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन ने ज़मीन के अंदर उसको बोया और जो वज़ू का पानी था वो पानी उस पर डाला और आप इबादत में मशगूल हो गए। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि वो जो मिसवाक की लकड़ी दो शाखों में बन के उभर पड़ी, दो शाखें बन के निकली। अब हज़रत सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन जब ये मंज़र देखते हैं कि दो शाखें निकल चुकी हैं, मेरा क़याम यहीं पे है, मुझे रुकना यहीं है, मेरी खिदमत यहीं है, लोगों को यहीं से मुझे दावत के जो है काम शुरू करना है। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुबह करते हैं और जिस वक्त आपने सुबह किया, जो दौर उस वक्त पेनगुंडे का था ना, और पेनगुंडा शरीफ के आसपास का जो इलाका है, आपको मालूम है माहौल क्या था वहाँ पे। आज हम आसपास सारे मुसलमान रह के भी आज हम किसी को नमाज के लिए अगर बुलाना चाहें फिर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आज हमारे घरों में दीन मौजूद है, उसके बावजूद भी घर वालों को दावत देने में कुछ हिचकिचाहट महसूस करते हैं। आज हम दीन के कामों से बहुत दूर हो गए हैं। सरकार जिस दौर में पेनगुंडा शरीफ पहुँचे थे 3000 बुतों की इबादत होती थी, 3000 बुतों की। अपने हर एक का अपना अपना खुदा अलग था, हर एक अपने अपने खुदा को जो है इबादत करता था, उसकी जो है परस्तिश करता था। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन जिस वक्त आए, कोई भी मुसलमान तो दूर की बात है, इस्लाम का नाम भी नहीं था। इन इलाक़ों में इस्लाम का नाम ही नहीं था। ऐसे दौर में सरकार तशरीफ़ लाए पेनगुंडा शरीफ। खिदमतें कैसी शुरू हुई। हम ये जो सुनते हैं ना कि सरकार की बड़ी करामतें हैं, बड़ी करामतें हैं, आपको मालूम है हकीकत में ये करामतें क्यों हुई? ये करामतें हुई हैं कुफ़ार ने आपका इम्तिहान लेना चाहा तब ज़ाहिर हुई हैं। सरकार की करामतें इम्तिहान हैं। सरकार की करामतें क्या है? इम्तिहान है। हम ये सोचते हैं शायद ऐसे ही सरकार ने करामतें दिखाई है, नहीं, काफिरों ने सरकार का इम्तिहान लेना चाहा और सरकार ने उस इम्तिहान का जवाब देते हुए आपने करामत का इजहार फरमाया। आपकी हर करामत आपके इम्तिहान को बताती हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए, सरकार जिस वक्त तशरीफ़ लाए थे कोई मुसलमान नहीं, इस्लाम का कोई बोलबाला नहीं, इस्लाम का नाम लेने वाला भी कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला भी कोई नहीं, हुजूर को जानने वाला भी कोई नहीं। ऐसे इलाके में, ऐसे ज़माने में सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए, लम्हा लम्हा सरकार को परेशान किया जाता था। ये हम में से बहुत कम को मालूम है कि आज जो सरकार के चर्चे हैं, आज जो सरकार का नाम है, आज जो सरकार के ज़िक्र चल रहा है, शायद हम सोचते हैं कि बहुत आसानी से ये काम हो गया होगा, बहुत आसानी से उन्होंने दीन फैलाया होगा। बहुत आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लम्हा लम्हा मुश्किल था, कतरा कतरा मुश्किल था, दाना दाना मुश्किल था। कई दिन सरकार के भूखे गुजरे हैं, यह हम में से बहुत सारों को मालूम नहीं है। सरकार के कई दिन प्यासे गुजरे हैं, आपको पानी नहीं दिया जाता था, आपको खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था, आपके साथ जो खादिम होते थे उनको परेशान किया जाता था, हर तरह से तकलीफ़ें दी जाती थी। और सरकार सब्र का दामन थामे रहे, अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा रखकर जब आपने दीन का काम शुरू किया, अल्लाह ने ऐसी नेमतें आप पर नाजिल फरमाई, अल्लाह ने ऐसा करम किया सरकार पर कि जो जो आपका इम्तिहान लेने आता था वो आपका ग़ुलाम बनता हुआ चला जाता था,
वो आपका खादिम होता हुआ चला जाता था। मैं चंद वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ। एक दिन था, सरकार इबादत में मशगूल थे और उस वक्त पेनगुंडा में जिसकी बादशाहत चलती थी, जो हाकिम और राजा था उस वक्त का, उसका नाम है हर रायल। सारे जानते हैं ये उस वक्त का बादशाह राजा है, हुकूमत उसकी है। और वो जब भी किसी से कोई काम करवाना चाहता या ख़ुद कोई काम करना चाहता तो एक जादूगर है, पहले उसका मशवरा लेता, उसका मशवरा लेकर काम शुरू किया जाता था। और उस जादूगर का नाम क्या है? उस जादूगर का नाम है सिद्धराम, जोगी सिद्धराम कहा जाता है उसको। बहुत बड़ा जादूगर, इतना बड़ा जादूगर कि वो अगर पत्ते पे बैठ के पत्ते पर मंत्र पढ़ता था, वो पत्थर उसको हवा में उड़ाता था और वो पत्ता जो है उसको उठा के जहाँ जाना चाहता वहाँ लेके जाता। इतना बड़ा जादूगर। और वो प्लेट नीचे रखता, उस पर कुछ मंत्र पढ़ता, अचानक वो प्लेट आसमान की तरफ गायब हो जाता और जब वापस प्लेट आता था तो उसमें फूल हुआ करते थे। यानी वो हर तरफ से लोगों को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करता था। बड़ा जादूगर था। और उसकी आदत ये थी कि रोज़ाना वो सुबह सवेरे सूरज निकलते वक्त में वो अपने मौस का पत्ता, केले के पत्ते पे बैठकर वो अपने खुदा की इबादत के लिए निकला करता था। मामूल के मुताबिक वो आज भी रवाना हुआ पत्ते पे बैठकर, और सरकार बैठे हुए इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। जैसे ही वो पत्ते पे बैठकर थोड़ा आगे गुज़रा तो सूरज की रोशनी ज़ाहिर है जब किसी चीज़ पे पड़ती है, अगर मुझ पर धूप पड़ रही हो तो उस पर पड़ने की वजह से मुझ पर छाँव आ जाएगी, धूप मेरे ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। और सरकार धूप में बैठकर इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, और अचानक उसके पत्ते के ऊपर से गुज़र हुआ, सूरज उसके ऊपर पड़ा तो जो रोशनी आपके ऊपर पड़ रही थी सूरज की, वो बिल्कुल लाइट की तरह यूँ चमकी। आपकी आँख खुली, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, जलाल में आए। जैसे ही आपने उस जादूगर को देखा, आपके नज़रों की जलाल की वजह से उसका पत्ता फटा और वो ज़मीन पे गिर पड़ा। ज़मीन पे गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरा तो हैरान हो गया, आज ये क्या हो गया मेरे साथ? रोज़ाना तो मैं जाता रहता हूँ, रोज़ाना मेरा सफ़र चलता है, लेकिन आज मेरे साथ ये क्या हो गया? फिर वो चारों तरफ देखा तो क्या देखता है? एक नूरानी चेहरे वाला, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, जिसकी पेशानी में नूर चमक रहा है, जिसके चेहरे से नूर मोहम्मदी की झलकें नज़र आ रही हैं। वो ज़िक्र में मशगूल है, इबादत में मशगूल है। अब वो जादूगर आगे बढ़ा, वो कहता है क्या कर रहे हो तुम, कहाँ से आए हो? सरकार ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। मैं एक मुसलमान हूँ, फ़लाँ जगह से आया हूँ और यहाँ दीन की खिदमत के लिए आया हूँ, यहाँ पे इस्लाम फैलाने के लिए आया हूँ। और जैसे इस्लाम का नाम सुना और ये सुना कि ये मुसलमान है तो गुस्से में आ गया। उसने कहा यहाँ आने की तुम्हें किसने इजाज़त दी है? यहाँ कोई भी मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता, निकल जाओ यहाँ से। सरकार ने फरमाया कहाँ निकलूँ? सारी ज़मीन तो मेरे रब की है, मेरा रब सारे ज़मीन का मालिक है, मैं उसके ज़मीन पर बैठूं तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ होती है? कहा नहीं, यहाँ पे जो इलाका है वो सारा इलाका मेरा फर्माबरदार है, ये सारा इलाका मेरे मातहत में आता है, यहाँ जो कुछ होता है मेरे हुक्म से होता है। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं अच्छा इतना हुक्म चलता है तेरा? कहा जी हाँ, मेरा हुक्म यहाँ चलता है। आपने फरमाया तो फिर कोई कमाल करके दिखा, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरा कमाल क्या है। अब गुफ्तगू हो रही थी तो पेनगुंडा वाले देख के सारे जमा हो गए कि आखिर इतने बड़े जादूगर के साथ एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स भीड़ पड़ा है। और आपको मालूम है सरकार जिस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए उम्र कितनी थी? जो किताब में लिखा गया वो उम्र है 90 पर 7 साल की। 90 पर 7 साल की उम्र में सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए।
तो उसने देखा कि ये तो सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा सा शख्स है। उसे क्या मालूम कि इसी सफ़ेद दाढ़ी में नूर मोहम्मदी की झलकें मौजूद हैं। उसे क्या मालूम कि इसी ज़बान में अल्लाह की कुदरतें बोला करती हैं। उसे क्या मालूम कि इन्हीं के आँखों से खुदा की कुदरतें नज़र आती हैं। उसे क्या मालूम कि इन्हीं के हाथों से खुदा की कुदरतों के जलवे नज़र आते हैं। उसने सोचा एक मामूली से मुसलमान होगा। उसने कहा यहाँ तो मेरी हुकूमत चलती है और तुम मेरी हुकूमत देखना चाहते हो तो देखो। एक प्लेट का हुक्म दिया, लाओ मेरे पास तश्त। एक तश्त लाया गया जिसे कशकोल कहा जाता है। एक प्लेट लाया गया और प्लेट ला के रखा गया। उसने कहा अभी देखो मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। सरकार मुस्कुरा के कहने लगे दिखाओ कमाल, देखना चाहता हूँ मैं भी क्या कमाल दिखाते हूँ। कहा मेरा कमाल ये है कि मैं यहाँ बैठे बैठे जन्नत के फूल मंगवा लेता हूँ। सरकार मुस्कुरा के कहने लगे जन्नत तो मेरे रब की है और जन्नत का मालिक तो अल्लाह ने मेरे नबी को बना के भेजा है। अब ये कह रहा है कि जन्नत का फूल मंगाऊंगा। तो आप मुस्कुरा के कहने लगे ज़रा मंगा के तो बता, मैं भी देखना चाहता हूँ फूल कैसे होते। अब जैसे ही उसने कुछ मंत्र पढ़े और प्लेट को जैसे ही हुक्म दिया वो प्लेट हवा में उड़ा और जब वापस आया तो उसने देखा कि प्लेट में कुछ भी नहीं है। और एक वाक़ये में लिखा गया जब प्लेट वापस आया तो उसमें पत्थर रखे हुए थे। वो ये मामला देखा तो हैरान हो गया, परेशान हो गया। परेशानी की हालत में गुस्से में आके कहने लगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, शायद तुम भी जादू कर रहे हो। सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ और मैं मुसलमान हूँ। ज़रा देखना चाहते हो मेरा रब मुझ पर कैसा इनाम करता है, मेरा रब मेरी बात कैसे सुनता है, ज़रा देखना चाहते हो? तो कहा हाँ देखना चाहते हैं, ज़रा आप भी दिखाइए। सरकार ने सिर्फ प्लेट को इशारा किया, जाओ जन्नत के फूल लेके आओ। वो प्लेट उड़ा, आसमान की तरफ गया और जब वापस पलटा रंग बरंग के फूल थे और एक से बढ़ के खुशबूदार फूल मौजूद थे उसमें। वो देखा, हैरान हो गया कि ये काम तो मैं रोज़ करता था, आज तो ये करके बता रहे हैं। अब लोगों के दिलों में कुछ तब्दीली आने लगी। हम सालों से इस जादूगर को मानते थे, सालों से इसके बताए हुए तरीक़े पर अमल करते थे, सालों से इसके बताए हुए खुदा को हम मानते थे, लेकिन आज साबित हो गया कि खुदा इसका झूठा है और सच्चा खुदा तो सैयद बाबा फ़खरुद्दीन का है। आज ये साबित हो गया। कुछ लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये करामत सरकार के लिए इम्तिहान थी, इम्तिहान लिया जा रहा था। सरकार ने करामत दिखाई, लोगों के दिल को मुनव्वर कर दिया और गुस्से में आकर फिर उसने हुक्म दिया कि इनके लिए खाना पानी बंद कर दिया जाए। खाने के लिए कोई चीज़ इनके पास ना आए और पीने के लिए कोई चीज़ इनके पास ना आए, सब बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया गया। सरकार के खादिम जो आपके साथ मौजूद थे, जब भूख बढ़ने लगी, प्यास बढ़ने लगी, परेशान हुए, सरकार की बारगाह में आके अर्ज़ करने लगे सरकार कुछ करम फरमाइए, हमारे पास कोई चीज़ खाने की नहीं है, पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, हम यूं ही भूखे रहें तो भूखे रहते रहते मर जाएंगे, कुछ करें आप। तो हज़रत सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया जाओ रास्ते में तलाश करो, कोई बैल मिले तो उसको ज़िबा करना, लेकिन याद रखना हड्डियों को छोड़ देना, चमड़ा छोड़ देना, दुम छोड़ देना, सर छोड़ देना और बाकी गोश्त जो है खा लो। और जैसे ही सैयदना सरकार बाबा फ़खरुद्दीन का हुक्म हुआ, निकल पड़े। अब रास्ते में जंगल में जब निकले तो उनको बसवा मिला और ये बसवा उस जादूगर का बहुत बड़ा खुदा था, बहुत मानता था और राजा भी इस बसवे की बड़ी इबादत करता था। और वो मिला तो उन्होंने क्या किया, लिटाया, ज़िबा किया और गोश्त बनाया, खा लिए। सरकार के हुक्म पर अमल करते हुए सर को अलग कर दिया, दुम अलग कर दिया, चमड़ा अलग कर दिया, हड्डियां अलग कर दी। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी आप खा पी के मुरीदीन सारे सैर हो गए। अब राजा ने और जादूगर ने हुक्म दिया जाओ हमारे बसवा को तलाश करके लाओ। जब बसवा को तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि कोई बसवा तो मौजूद नहीं है।
मुसलमानों ने ज़िबा करके खा लिया है। अब वो जो जादूगर था गुस्से में आया, उसने राजा को खबर दी कि एक मुसलमान यहाँ आया है, उसने ये हरकत की है। बादशाह ने, राजा ने जो है कुछ लोगों को भेजा और कहा जाओ उनसे कहो कि हमारा बसवा हमें वापस कर दे, वरना यहाँ छोड़कर इस इलाके को चले जाएं। सरकार के पास आए, कहने लगे कि राजा का हुक्म है, या तो बसवा वापस करो या तो यहाँ से चले जाओ। सरकार ने हुक्म दिया, मैंने जो कहा था सर अलग करो, चमड़ा अलग करो, हड्डियाँ अलग करो, दुम अलग करो, कहाँ रखा है? मुरीदों ने बताया कि हुजूर फला जगह हमने रखा है। कहा हाजिर किया जाए मेरे पास। हाजिर किया गया और सारे लोग खड़े होकर जो देख रहे थे कि अब क्या होगा राजा की तरफ से, इनको निकाल दिया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, क्या होगा आखिर हम देखेंगे। सब जमा थे, सरकार के सामने वो सारी चीज़ें रखी गई और सरकार सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला यहाँ फ़खरुद्दीन अपने काम के लिए नहीं आया, फ़खरुद्दीन तेरे काम के लिए आया है। मौला यहाँ मैं अपने नाम के लिए नहीं आया, मौला यहाँ मैं सिर्फ तेरे नाम के लिए आया हूँ। मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और ये जो चीज़ ख़त्म हो गई है इसको नए सिरे से ज़िंदगी अता फरमा दे। अभी दुआ ख़त्म भी नहीं हुई, अभी आपके हाथ नीचे भी नहीं आए कि वो जो बैल, जो बसवा था जिसका गोश्त ख़त्म हो चुका था, खा लिया गया था, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई, सरकार की करामत अल्लाह ने दिखाई। वो बिल्कुल बैल अपने आबो ताब के साथ खड़ा हो गया, आबो ताब के साथ खड़ा हो गया। और ये मंज़र भी देख के बहुत सारे लोग और कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। अब सरकार के जितने इम्तिहान लिए जाते थे ना, उतने मुसलमानों में जो है तरक्की होती जाती थी। जब जब आपका इम्तिहान लिया जाता तब तब जो है ना लोगों के देखने की वजह से, आपके करामतों की वजह से इस्लाम से करीब होने लगते थे। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से फिर राजा ने ये मशवरा किया कि आखिर एक कोई मशवरा दो जो बहुत भारी हो और एक मशवरे की वजह से हम इनको यहाँ से निकालने पर मजबूर हो जाएं, या तो यहाँ से निकल जाएं या फिर जो है ना ये मौत के घाट उतर जाए, क्या करेंगे? तो उसमें से एक ने मशवरा दिया, हमारे यहाँ पूरियाँ बहुत मशहूर हैं और हम पूरियों की दावत कसरत से करते भी हैं, तो एक काम करेंगे, ख़तरनाक जहर हम बाहर से मंगवाएंगे, पूरियों में मिलाएंगे और पूरियों में मिला के उसी जहर को मुसलमानों के लिए तोहफ़ा भेजेंगे, उनके लिए दावत उन्हीं पूरियों के साथ करेंगे। राजा को मशवरा अच्छा लगा, यहाँ तो दो काम हो जाएंगे, या तो वो लोग चले जाएंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसको क्या मालूम था, यहाँ वो आए हैं जो बैल को भी ज़िंदा कर देते हैं, यहाँ वो आए हैं जो मुर्दा दिलों को भी ज़िंदगी अता करते हैं, यहाँ वो आए हैं जिनके कदमों की ताकत ये है, जिनके हाथों की बरकत ये है कि अगर वो बेजान मिसवाक को ज़मीन पे रख दे, उस मिसवाक में भी ज़िंदगी आ जाया करती है। इनको क्या मालूम था कि ये वो अल्लाह की कुदरतों का निशान है, ये हुजूर के मोजज़ात का एक मोजज़ा है कि वो दरख्त हैं लेकिन उस दरख्त से शक्कर निकला करता है। उसको क्या मालूम था, वो तो दुनिया की नज़रों से देखता था, अल्लाह के महबूबों की नज़रों से नहीं देखता था। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के लिए पूरियाँ तैयार की गई, जहर बना हुआ पूरियाँ तैयार की गई और फिर राजा की तरफ से एक पैगाम देने वाला पहुंचा, कहने लगा कि राजा ने आपकी दावत की है, आप दावत कबूल कर लें। सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन मुस्कुरा के कहने लगे, दावत कबूल करना ये मेरे नाना की सुन्नत है, हम ज़रूर दावत कबूल करेंगे, दावत के वक्त में खाना जो है हाजिर कर दीजिए। अब दावत का जो टाइम बोला गया था उस टाइम पे जो है पूरियाँ तैयार की गई और सरकार के बारगाह में रखी गई। जैसे ही सरकार सैयदना बाबा फ़खरुद्दीन के सामने वो रखे गए, आपने सबको दावत दी, बुलाया, कहा आओ आज राजा के तरफ से बेहतरीन दावत का इंतज़ाम हुआ है, बेहतरीन दावत का इंतज़ाम हुआ है, सारे लोग शामिल हो जाओ। अब वो खड़े होकर देख रहे हैं, राजा का एक एक बंदा देख रहा है कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं।
खा रहे हैं, सरकार भी ख़ुद खा रहे हैं, मुरीदीन भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, आशिक भी खा रहे हैं, सारे खाते जा रहे हैं। और जो आखिरी पूरी बच गई थी आपने उठाया, बाजू में रखा, फरमाया ये खुसूसी हमारे लिए, इसको छोड़ दो। अब जब सारे खा लिए, प्लेट खाली हुई, तो आपने फरमाया ले जाओ, राजा से कहो कि बहुत अच्छी लगी आपकी दावत। अब राजा के पास पहुँचे, प्लेट खाली देखा, राजा बड़ा खुश हो गया, आज रात हो जाएगी, कल सुबह में इसका नतीजा मालूम हो जाएगा, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, अब हमें कोई जो है परेशानी नहीं होगी, अब हमारा कोई बंदा बदलेगा नहीं। सुबह हुई तो देखा कि सरकार बिल्कुल आबो ताब के साथ, नूरानी चेहरे के साथ अपने आशिकों की इमामत फरमा रहे हैं, अपने आशिकों की इमामत फरमा रहे हैं, लोगों को दर्स दे रहे हैं, दीन के ताल्लुक़ से बता रहे हैं। अब लोग देखे राजा के, हैरान हो गए, परेशान हो गए, दौड़ते हुए आए राजा के पास, कहा जहर ने कोई असर नहीं किया। इतना जुमला अभी बता रहे थे, इधर से जो राजा का बेटा था ना, उसके पेट में तकलीफ़ शुरू हुई, बच्चा तड़पने लगा, बिलबिलाने लगा। राजा ने सारे तबीबों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, सारे हकीमों को बुला के दिखाता क्या हुआ मेरे बेटे को। सारे डॉक्टर तबीब ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तकलीफ़ क्यों है ये हम नहीं जानते। राजा की बेगम थी ना, उसने कहा ये हो ना हो, मुझे पक्का यकीन है जिस दुर्वेश व फ़कीर व कलंदर का तुम इम्तिहान ले रहे थे ना, वही असर इधर तेरे बेटे को हुआ है। मेरी गुजारिश है जा माफ़ी मांग ले उनसे, तेरा सब कुछ बच जाएगा। अब राजा परेशान हुआ, दौड़ता दौड़ता सरकार की बारगाह में पहुंचा और सरकार से माफ़ी मांगने लगा, दरख्वास्त करने लगा कि सरकार माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने लोगों की बातें सुनी हैं, मैंने आपकी करामतों को नज़रअंदाज किया है, मैंने आपके कमालात को नज़रअंदाज किया है, आप करम कर दीजिए। सरकार मुस्कुराते हैं, जो पूरी रखे थे ना, उस पूरी के 2 टुकड़े करते हैं और उसी पूरी के 2 टुकड़े करके आपने एक उस राजा को दिया, कहा जाओ बेटे को खिलाओ, और एक जो पूरी का टुकड़ा था वो डाला, कुत्ता आया खाया, कुत्ता आके खाता है, कुत्ता मर जाता है। वही पूरी का टुकड़ा ले जाके बादशाह इस यकीन के साथ, है एक ही पूरी का टुकड़ा, मैं ये वाक़या पढ़ रहा था, बड़ा हैरान था, अल्लाह वालों का कमाल देखिए, एक ही पूरी है, एक ही पूरी है, सारे पूरियों में जहर मिला दिया गया था। और सरकार के हाथों का कमाल ये है, रब की कुदरतें ऐसी काम कर रही हैं, सारे पूरियों के जहर को सरकार ने एक ही पूरी में कर लिया, और जब चाहा उसी पूरी के 2 टुकड़े किए, एक ही पूरी में पूरे जहर को कर दिया, दूसरे पूरी में पूरे शिफा रख दिया। कमाल देखिए, मैं कभी सोच रहा था कि 2 पूरी रख लेते, भाई एक के बजाय 2 रख लेते, एक जो है राजा को देते और एक जो है कुत्ते को डालते, ताकि ये मालूम हो जाता कि जहर है इसमें, और ये भी मालूम हो जाता कि ये राजा का बेटा जब शिफा हो जाएगा, शिफा भी है इसमें। लेकिन सरकार ने 2 पूरी नहीं रखे, एक ही पूरी क्यों रखा? ये बताने के लिए कि हो सकता है कि अगर दूसरी पूरी हो, राजा के दिल में यह आ सकता था कि इसमें शायद जहर नहीं होगा, इसमें शायद जहर नहीं होगा, दिल में किसी के आ सकता है, इसलिए सरकार ने एक ही पूरी रखा, उसके 2 टुकड़े किए और एक राजा के बेटे को दिया, एक कुत्ते के सामने डाला, वो कुत्ता खाया, मर गया। ये बता रहे थे कि इसमें जहर मौजूद है, लेकिन मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह ने मेरी दुआओं में वो असर रखा है कि मैं अगर किसी को हाथ लगा दूँ, वो चीज़ जहरीली भी बन सकती है, वो चीज़ शिफा वाली भी बन सकती है, वो चीज़ शिफा वाली भी बन सकती है। सरकार ने वो आधा टुकड़ा दिया, राजा दौड़ते हुए गया, बेटे को खिलाया, बेटा शिफायाब हो गया और राजा सरकार का आशिक हो गया। राजा आशिक हो गया सरकार का, वो सारी पाबंदियाँ हट गई, वो सारे कानून हट गए, वो सारे मुश्किलात हट गए। अब बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ सरकार का दीनी काम चलता रहा। 130 साल की उम्र तक आप बाहयात रहें, 130 साल की उम्र तक। और किताबों में जो लिखा गया वो ये है कि अल्लाह ताला ने 30 या 40 साल और उम्र आपको अता फरमाई थी, और उम्र अता फरमाई थी, लेकिन आपने राजा को बुलाया, राजा से कहा कि अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में कुछ और भी उम्र रखी है,
लेकिन मैं तेरे लिए रब से दुआ करके अपनी उम्र तुझे दे रहा हूँ। और उम्र क्यों दे रहा हूँ? फरमाया कि मेरे विसाल हो जाएगा, मेरे विसाल के बाद जब मुझे मज़ार में तदफीन किया जाएगा, उसके बाद 40 साल तेरे गुजरेंगे। 40 साल के बाद फिर मेरे मज़ार से जो है मिट्टी हटाना, मेरे जिस्म पे 3 गुलाब होंगे। उन 3 गुलाबों को एक फ़ला बादशाह को, एक फ़ला बादशाह को, एक तेरे पास अपने पास रखना। ये 3 हुक्म आपने जारी फरमाए। विसाल हुआ आपका, विसाल होने के बाद मज़ार बनाई गई। 40 साल के बाद राजा ने खोला तो क्या देखता है? वो फूल जो 40 साल पहले रखे हुए थे आज भी तरोताज़ा है और उससे खुशबू आ रही है, आज भी उससे खुशबू आ रही है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, वली के जिस्म से फूल लगे तो फूल से खुशबू आती है, फूल में ज़िंदगी आती है, तो फिर वली के जिस्म की खुद की ज़िंदगी का हाल क्या होगा? वली के जिस्म से खुशबुएँ कैसी आ रही होगी? सरकार के हुक्म के मुताबिक फिर जो है अमानतें वापस की गई, मज़ार को बंद कर दिया गया। आज भी सरकार का फैज़ान ज़माने को मिल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब भी सरकार के बारगाह में जाइए, यकीन के साथ, दिल पे कामिल यकीन रख के जाइए। ये मेरा भी तजुर्बा है, आपने भी तजुर्बा किया होगा। सरकार के दरबार पे जो जाता है खाली नहीं जाता। तेरे दरबार पे जो होता है वो खाली नहीं जाता। जो उनके दरबार पे जाता है झोलियाँ भर के वो भेजते हैं। यकीन के साथ जाएं, रब की बारगाह में वहाँ जाके दुआएं करें, अल्लाह ताला आपके वसीले से ज़रूर कबूल फरमाएगा। आज भी सरकार की करामतें आप देख सकते हैं। यकीन सच्चा हो तो आज भी आपकी करामतों का मंजर आपके सामने आ सकता है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को सरकार की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।